गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज संस्कृत की 7th क्लास हमारा विषय है पाठ 4। पाठ 4 में हम पढ़ेंगे हास्य बाल कवि सम्मेलन। ये पाठ वार्तालाप पर आधारित है। इसमें आपस में वार्तालाप हैं और वो भी हास्य से संबंधित। हास्य रस का प्रयोग किया गया है। इसमें हंसी के लिए, मनोरंजन के लिए ये पाठ है। बाल कवि हैं, छोटे छोटे, आपस में अपनी कविताओं के माध्यम से हंसी मजाक करते हैं। तो देखते हैं इसमें विविध वेशभूषाधारिण चत्वारः बालकव्य मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिण, विविध अनेक प्रकार की वेशभूषाधारिण, वेशभूषा को धारण किए हुए चत्वारः बालकव्य, चत्वारः 4 बालकव्य, बाल कवि, छोटे कवि, मंचस्य उपरि, मंचस्य मंच के ऊपरी, ऊपर, उपविष्टाः सन्ति। उपविष्टा का क्या अर्थ है? बैठे हैं, सन्ति हैं। विविध अलग अलग प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारे हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। अधः नीचे, श्रोतारः सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविताओं को सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं, बेचैन हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, कोलाहलम शोर, च और कुर्वन्ति करते हैं, और शोर कर रहे हैं। जैसे मंच के नीचे बैठे हुए आप सभी शोर करते हैं, वैसे ही ये जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, वो भी मंच के नीचे बैठकर शोर कर रहे हैं। तो आगे क्या है? संचालक जो है मंच के, वो क्या कहते हैं? अलम कोलाहलेन, अलम बस करो, कोलाहलेन शोर, शोर मत करो। अधः परम हर्षस्य अवसर, अधः आज परम अत्यधिक हर्षस्य खुशी का अवसर है। यतः कि अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हंतार, यतः कि अस्मिन् इस कवि सम्मेलने, कवि सम्मेलन में काव्य हंतार, काव्य का हनन करने वाले, कालियावकाश समय को नष्ट करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कविताओं के धुरंधर श्रेष्ठ, समागतः सन्ति, समागतः आए हुए हैं। एहि आओ करतल ध्वनिनः, तालियों की आवाज से, वयम हम सब एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम सब इनका स्वागत करें। गजाधर, गजाधर क्या कहते हैं? सर्वेभ्यो अर्षिकेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो सभी अर्षिकेभ्यो आलसी लोगों को, नमो नमः मेरा नमस्कार। चूंकि बेटा ये हास्य कवि सम्मेलन है तो इसमें ऐसी ही बातें आएंगी। क्या? कि सभी आलसी लोगों को मेरा नमस्कार। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्दिश्य सौख्यम काव्यम श्रव्यामि। प्रथमम सबसे पहले, तावत् अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्यों को, आधुनिक डॉक्टरों को, उद्देश्य उद्देश्य मानकर, सौख्यम अपना, काव्यम श्रव्यामि अपना काव्य सुनाता हूं। तो कैसे सुनाता है अपना काव्य? वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, नमस्तुभ्यम नमस्कार हो यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई वैद्य, आपको मेरा नमस्कार। डॉक्टर को क्या बताया है? यमराज का सगा भाई। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु यमराज तो हरति प्राणान, केवल प्राणों का हरण करता है। वैद्य, वैद्य प्राणान धनानि च, और वैद्य तो प्राण और धन दोनों का हनन करता है।
तो यहाँ उसने अपनी हास्य कविता में वैद्य को क्या बताया है, यमराज का सगा भाई बताया है, सर्वे उच्चै हसंती, और ये सुनकर सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक, अब कालांतक क्या कहता, अरे वैद्यस्तु सर्वत्र, अरे वैद्यस्तु, वैद्य तो सर्वत्र सब जगह है, परंतु नेते माद्रसा कुशला, परंतु वे नहीं हैं माद्रसा कुशला, मेरे जैसे श्रेष्ठ नहीं है। किसमें, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को घटाने में। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तो भवन्त, ममापि मेरा भी काव्यम इदम यह शृण्वन्तो भवन्त, आप सुनिए, मेरा भी काव्य आप सुनिए। कैसे सुनाता है, चिताम प्रज्वलत्याम दृष्ट्वा वैद्यो विषम्य आगता, चिताम प्रज्वलिताम, चिता को जलती हुई, दृष्ट्वा देखकर, वैद्यो डॉक्टर विषम्य आगता, आश्चर्यचकित हो गया। किसी चिता को जलती हुई देखकर डॉक्टर जो था वो आश्चर्यचकित हो गया। क्यों हो गया, कि ना अहम गतो, कि ना तो इस मनुष्य के पास मैं गया हूं, ने में भ्राता, ना मेरा कोई भाई, अर्थात ना तो मैं गया हूं उसके पास, ना कोई अन्य डॉक्टर गया है। कश्यइदम हस्तलाघवम, तो फिर ये किसके हाथ की सफाई है कि ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से हंसते हैं, आप भी हंसते हैं। तुंदिल, अब तुंदिल क्या है, पेट वाला, पेटला, बड़े पेट वाला। तुंदस्य ऊपरी हस्तम अवतारयन, तुंदस्य तोंद वाला, अपनी तोंद के ऊपर हस्तम अवतारयन, हाथ को घुमाते हुए, अपनी तोंद के ऊपर हाथ घुमाते हुए क्या कहता है, तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ, तोंद वाला हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, ममापि मेरा भी इदम यह काव्यम श्रूयताम, काव्य सुनिए। जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में धारण कीजिए। क्या काव्य सुनाता है, परा अन्नम प्राप्त दुर्बुद्धे, अरे दुष्ट बुद्धि, परा अन्नम, दूसरे के अन्न को प्राप्त करो, अरे दुष्ट बुद्धि, दूसरे के अन्न को प्राप्त करो, दूसरे के घर में भोजन खाओ। माँ शरीरे दयाम कुरु, माँ मत करो शरीरे, शरीर पर दयाम, दया मत करो शरीर पर। जब दूसरे का अन्न प्राप्त होता है तो अपने शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम दुर्लभम लोके, परा अन्नम, दूसरे का अन्न, दुर्लभम, बड़ी मुश्किल है, लोके, संसार में, इस संसार में दूसरे का अन्न प्राप्त होना बड़ी मुश्किल बात है। शरीराणी पुनः पुनः, शरीराणी, शरीर तो पुनः पुनः बार बार मिलते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से जोर से हंसते हैं। चावार्क कवि क्या कहते हैं आप, आमे आमे, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीरस्य, शरीर का, पोषणम, पोषण, सर्वथा उचितमेव, हमेशा उचित है, अपने शरीर का ध्यान रखना हमेशा उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धनम, धन नास्ति, नहीं है, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिक पदार्थय भोक्तव्यम, तदा तब ऋणम कृत्वा अपि, कर्जा करके भी, पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्यम, पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा तब कथयति चावार्क कवि, अब चावार्क कवि इस विषय में अपनी काव्य प्रस्तुत कर रहा है। क्या कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत, जब तक जीवेत, जीवो, सुखम जीवेत, सुख पूर्वक जीवो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋणम कृत्वा, ऋण करके, घृतम पिबेत, घी पियो, कर्जा लो और घी पियो। श्रोतारय, अब जो नीचे सुनने वाले बैठे थे वो क्या कहते हैं, तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तरही तो फिर ऋणस्य, कर्जे का, प्रत्यार्पणम, वापसी, कथम, कैसे होगी, तो फिर जो कर्जा लिया है घी पीने के लिए,
उसकी वापसी कैसे होगी? चावार्क। अब चावार्क कवि क्या कहते हैं कि श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा बचा हुआ, अवशिष्टम बचा हुआ, मेरा बचा हुआ काव्य सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घृतम घी पीत्वा पीकर श्रमम कृत्वा, परिश्रम करो, ऋण प्रत्यार्पित जन, और लोगों का कर्जा उतारो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालकः अपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्राव्यति। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुनकर, उत्प्रेरित, उस काव्य से प्रेरित होकर, एक बालको अपि, एक बालक भी, आशु कविता, आशु कविता मतलब तुरंत लिखी हुई कविता, रचयति बनाता है, वही अपनी एक कविता बनाता है, हास्यपूर्वकम से श्राव्यति, और हंसी पूर्वक कहता है। क्या कहता है बच्चा? बालक श्रूयताम, श्रूयताम भो, अरे अरे सुनो, मम अपि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनो। गजाधरम कवि चैव तुंदिल भोज्य लोलुपम, गजाधर भी कवि है और तुंदिलम भोज्य लोलुपम, और जो तुंदिल है, तोंद वाला है, वो भोज्य लोलुपम, भोजन का लोभी है। कालांतकम तथा वैद्य चावारकम च नम्याय है, कालांतक और वैद्य चावारक को मेरा नमः है, मेरा नमस्कार। काव्यम श्रावित्वा, काव्य को सुनाकर, हा हा इति कृत्वा हस्ति, हा हा ऐसे करके हंसता है। अन्य च अपि हसन्ति, और उसके साथ जो अन्य श्रोता बैठे थे वो भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और फिर सभी घर चले जाते। तो बेटा इंटरेस्टिंग लेसन है, आपको पढ़ना है, बहुत मजा आएगा, हंसी आएगी, समझ आएगा। अब इसके वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज आपको अपनी फेयर नोटबुक में करनी है, समय पर सारा कार्य करना है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। हैव ए नाइस डे।